हेलो। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक साइकिल रुपये 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे समझना ये है कि देखिए इसको 10% की हानि हो रही है, प्रतिशत है कितना, 10% हानि हुई है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? यानी ये जो देखा जा रहा है, ये 1800 जो दिया है 1800 में बेचा गया है, तो यानी कह सकते हैं कि ये बिक्री मूल्य है। ठीक है, तो यानी कि ये कह सकते हैं ये विक्रय मूल्य इक्वल टू 1800। ये आपका रुपया हो गया, 1800 रुपया है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर हम कह लें कि क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं है, क्रय मूल्य ही पता करना है, और क्रय मूल्य से ही तो आपका हानि होता है, कितना क्रय मूल्य से ही कंपेयर किया जाता है कि क्रय मूल्य से कितना लाभ हुआ, क्रय मूल्य से कितना हानि हुआ। तो हम कह रहे हैं कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य बराबर x ले लेंगे कि हमारा क्रय मूल्य जो है वो x है। तो अगर क्रय मूल्य हम x ले लेंगे तो क्रय मूल्य का x%, मतलब ये 10%, क्रय मूल्य का 10% क्या है, हानि है। तो हानि कितनी है, तो हानि हम कहेंगे हानि बराबर x का 10%। तो x का अगर 10% अगर आपको निकालना है तो ये कह सकते हैं कि x गुणे 10/100, 10 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, x/10। यह हानि है, इतना हानि हुआ है, यानी क्रय का इतना हानि हुआ है। तो खरीदा इतने में था और इतना रुपया नुकसान हो गया, मतलब नुकसान करके कर दिया। तो हम ये कहें कि क्रय इतने में किया और इतना नुकसान कर दिया, तो जितने में खरीदा और ये नुकसान जो किया है इसको माइनस कर दें तो ये पता चल जाएगा ना कि कितने में बेचा है। क्योंकि आप देखिए इतने में खरीदा था और इसने नुकसान करके कुछ बेचा है, तो नुकसान इतना करके बेचा है, तो जितने में खरीदा था वो x है, और जितना मतलब नुकसान किया है वो x/10 है। तो जितने में बेच रहा है, तो अगर ये क्रय वाले में से यानी कि x में से अगर हम x/10 को माइनस कर दें तो 1800 के बराबर ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि खरीदा जितना है उसमें से जो उसका 10% हानि हुआ है उसको निकाल दें तो 1800 ही होगा ना, क्योंकि वो बिक्री है, उतने में बेच दिया, नुकसान को निकाल दिया जाए। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया, इसी को सोल्व कर देना है। तो यहाँ पे इसके बाई 1 समझ सकते हैं, इसको हो जाएगा 10x माइनस x और ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू 1800, इधर हल कर देते हैं। देखिए ये 10x, ये बीजगणितीय रूप लगा, फार्मूला अलजेब्रा वाला लगा लीजिए। तो 10x में से x जाएगा तो 9x/10 इक्वल टू इधर 1800 है, इस 10 को उधर भेजेंगे तो 9x इक्वल टू 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा कराएंगे तो ठीक है 18,000। अब इसके बाद x इक्वल टू आपका ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका डिवाइड कराएंगे तो 2 टाइम जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 टाइम है, 0 0 0 यानी 2 0 0 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2000, यानी कि 2000 रुपया आपका आंसर आ गया। ये साइकिल वाले का आंसर है, ठीक है। तो आपको सवाल समझ में आया है? देखिए जो साइकिल का जो विक्रय मूल्य था, यानी जितने में वो बेचा गया वो 1800 है, लेकिन वो बेचा गया तो नुकसान सही के बेचा है, जितने में वो खरीदा था। तो हमने मान लिया कि कितने में खरीदा था, ये x रुपये में क्रय था उसका, तो उसका नुकसान कितना हुआ, तो क्रय का ही तो नुकसान होता है, तो क्रय का 10% है, तो क्रय का मतलब क्रय का 10% यहाँ से निकालें, x/10 मिला। तो जो नुकसान हुआ ना इसमें से माइनस कर रहे हैं तो पता चल गया कि कितने में बेचा, तो x में से हमने इतना नुकसान वाले को माइनस कराया। तो अब बीजगणितीय रूप आ गया, तो बीजगणितीय वाला हल करना आता है, ये इसको माइनस कराने के बाद वो 1800 के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक समीकरण मिल गया, जो आपका एक चर वाला जो समीकरण होता है वो आ गया है। अब इसको हल करना आपको पता है, बस हल करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू जैसे निकलेगा वो आपका यही आंसर मिलेगा, सीधी सी बात है। और x हमारा क्रय मूल्य है। तो ये आपको ऐसे सवाल सॉल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
क्वेश्चन लिख दिए हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। बच्चों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि 50 छात्रों के लिए, ठीक है, 50 छात्रों के लिए 40 दिन का सामग्री है। 50 छात्रों के लिए 40 दिन की सामग्री। अगर हम आपसे ये बात कह दें कि ये 50 छात्र का अगर ये भोजन सामग्री ये जो भी होगी ये 50 छात्रों के लिए 40 दिन के लिए है। अगर हम कह दें कि एक छात्र की बात करें तो एक छात्र अगर हो, ये 50 की जगह एक छात्र कर दें तो कितने दिन की भोजन सामग्री होगी। तो अब ये एक छात्र 50 छात्रों का मतलब भोजन करेगा ना, 50 छात्रों का जो भोजन सामग्री होगा वो करेगा। तो ये कह सकते हैं कि एक छात्र जो है अगर रहेगा तो ये 50 छात्र 40 दिन में, तो एक छात्र जो है 50 गुणे 40 दिनों में भोजन को समाप्त करेगा। यानी कि टोटल कितना मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 2000 दिन में एक छात्र अगर टोटल सामग्री को खाए तो खा सकता है। ठीक है, ये एवरेज है, एवरेज बताया जा रहा है। वैसे लोग कोई कम खाता है कोई अधिक खाता है, लेकिन ये एक एवरेज है। सवाल को समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छात्र जो है 2000 दिन में खाना खत्म करेगा, लेकिन यहाँ पे सवाल में ये कहा जा रहा है कि 30 छात्र क्या हो जाते हैं और आ जाते हैं। हम एक छात्र का निकाल लिए, कितने दिन में खाएगा, 2000 दिन में खाएगा, जितना सामग्री है यहाँ पे। ठीक है, 30 छात्र और आ जाते हैं, यानी 50 + 30, यानी कि 50 + 30, भाई 50 + 30 कितना हो जाएगा, 80 छात्र हो गए। ठीक है, अब 80 छात्र कितने दिन में खाएंगे। तो अब ये एक छात्र का इतना सामग्री है, अब इतना दिन में खा रहा है, तो अगर 80 छात्र हो जाएंगे तो इसी दिन को 80 टुकड़े कर देंगे, है कि नहीं। यानी इस दिन को हम 80 टुकड़ों में बांट देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो 80 दिन है ना, वो 80 बच्चे ले लेंगे, यानी कि ये दिन बट जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 80 छात्र जो होंगे ना, ये 2000 जो दिन है इसमें हम 80 का भाग कर देंगे, तो 80 छात्र कितने दिन में ख़त्म करेंगे, इतने दिन में ख़त्म करेंगे। कितने दिन में, 2000/80। तो 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, और इसको काटिए तो कितना मिलेगा, 200 में अगर 8 का भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 दूना के 16, और फिर आपका बचा है 4, उधर 8 5 40, 25 दिन में आपका जो भोजन सामग्री है ना, वह ये 80 लोग निपटा देंगे। ठीक है, वो खा लेंगे। तो ये कह सकते हैं कि 50 छात्र थे तो 40 दिन में, और जैसे आपके ये 30 स्टूडेंट और आ जाते हैं तो 80 स्टूडेंट हो जाते हैं, तो वो आने की वजह से 25 दिन में आपकी भोजन सामग्री खत्म हो जाएगी। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए 50 छात्र जो है 40 दिन में ख़त्म करते हैं। तो हम ये कह दें कि जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये कह दें कि 2 छात्र हैं और 8 दिन का भोजन सामग्री है, तो हम कहें एक ही स्टूडेंट हो, जो सामग्री तो वही रहेगी, ये जो सामग्री है वही रहेगी। 2 स्टूडेंट 8 दिन में ख़त्म करते हैं, हम कहें एक ही स्टूडेंट है, एक चला गया, तो अब यही सामग्री है ना, तो अब 8 दूना के 16 दिन में ख़त्म करेगा, क्योंकि अब इसका भी तो भोजन बच रहा है। तो यानी हो क्या रहा है कि ये इसका जितना यहाँ पे है उसका मल्टीप्लाई करना होगा सिंगल के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम पहले सिंगल स्टूडेंट का निकालें, तो 50 छात्रों के लिए इतना दिन, तो एक छात्र के लिए 50 का 40 में गुणा करा लीजिए, इतना दिन, एक स्टूडेंट इतना दिन में, लेकिन 80 छात्र हैं तो इसमें डिवाइड करा लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ठीक, धन्यवाद।